नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की इसमें मौत हो गई। वहीं पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये क्रैश हो गया। 9NAME प्लेन सूर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सूर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में मारे गए 18 लोगों में से 3 एक ही परिवार के हैं। इनमें मून राज शर्मा, उनकी पत्नी प्रिज्या खाटीवाड़ा और उनका 4 साल का बेटा आदिराज शर्मा शामिल है। दरअसल 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत कर टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया, क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी, उसे तुरंत बुझा दिया गया। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुआं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा, प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर से टेक ऑफ कर रहा था। अचानक इसमें जोर का झटका लगा और आग लग गई। इसके बाद ये रनवे के पूर्वी हिस्सों में बुद्धा एयर हैंगर और रडार स्टेशन के बीच एक गड्ढे में गिर गया। सूर्य एयरलाइंस की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी नेपाल में 5 जगहों के लिए विमान संचालित करती है। उनके पास 3 बॉम्बार्डियर CRJ-200 जेट्स मौजूद हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 साल का एक बच्चा भी इसमें शामिल है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। एयरलाइंस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फ्लाइट मेंटेनेंस मनोराज शर्मा अपनी पत्नी प्रिया खाटीवाड़ा और 4 साल के बेटे आदिराज शर्मा के साथ सफर कर रहे थे। इस हादसे में लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में मारा गया 17 लोग सूर्य एयरलाइंस के स्टाफ थे। नेपाल में 14 साल में 12 विमान हादसे हुए हैं। नेपाल में एयर इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में काफ़ी विकास भी हुआ है, लेकिन ये कई कठिन और पहाड़ी वाले इलाकों में भी सेवाएं दे रही है। हालांकि खराब सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेनिंग की कमी की वजह से यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। नेपाल में हर साल औसत 1 विमान हादसा होता है। साल 2010 से अब तक 12 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। 14 जनवरी 2023 को यहाँ बड़ा विमान हादसा हुआ था। यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 250 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया था। यह ATR-72 प्लेन था, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। विमान पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले पहाड़ी से टकरा गया था। इससे पहले प्लेन में आग लगी और ये खाई में जा गिरा। हादसे में सभी 72 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इससे पहले मई 2022 को मस्टैंग जिले में एक प्लेन क्रैश हुआ था। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2018 में काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास ही US बंगला एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया था। इसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए थे। नेपाल में लगातार हो रहे विमान हादसों को देखकर यूरोपियन यूनियन ने नेपाली कैरियर्स को अपने एयर स्पेस में बैन कर रखा है।